हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए अपना आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज हम स्टेप पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो स्टेप पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में तो मदर फादर दोनों आते हैं, तो स्टेप नाम हमेशा एक औरत के नाम के आगे ही क्यों लगाया जाता है? क्यों ऐसा बोला जाता है कि उसकी तो सौतेली माँ आ गई, उसकी सौतेली माँ पता नहीं अब उस बच्चे का क्या हाल करेगी, अब वो उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों करेगी, अब वो उसके पिता को उससे छीन लेगी, सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम ही करवा देगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये सारी बातें हमारे समाज के अंदर क्यों एक बच्चे के दिमाग में भर दी जाती हैं? क्यों अपने हमारे जो परिवार होते हैं इस समाज के अंदर, क्यों उनकी सोच ऐसी है? स्टेप तो फादर भी हो सकता है। ये भी बोला जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी बेटी से इसके बच्चे को दूर कर दे, कहीं वो उसे जो है एक्सेप्ट करने का ड्रामा करके उसका जीवन ही खराब कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो सौतेला पिता है बच्चे का जीवन बर्बाद कर, उसका करियर बर्बाद कर दे, उसकी पढ़ाई रोक दे, उसको हक ना दे सके सिर्फ अगर उसके पास में उसका कोई बेटा है या उसकी बेटी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी प्रॉपर्टी अपने सगे जो बच्चे होते हैं उन्हीं को दे दे। तो ये सारी बातें क्यों एक औरत के ही नसीब में होती है? क्यों औरत के लिए ही बोला जाता है सौतेली माँ, सौतेला पिता भी होता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों लोग ये कहते हैं कि जब कोई भी, अगर एक औरत विडो है और एक जो मर्द है, पुरुष अगर विधर हो गया है, तो क्यों ऐसा बोला जाता है कि उसको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, उसको तो कोई भी यंग सिंगल लड़की मिल जाएगी। हमें तो देखना, हमें तो अपने बच्चे के लिए माँ की ज़रूरत है। कुछ लोग तो मतलब आया तक बोल देते हैं कि हाँ, वो घर में उसको इतना अच्छा घर मिल रहा है, इतना अच्छा पति मिल रहा है, इतना पला पलाया इतना बड़ा बच्चा मिल रहा है, उसको क्या करना है? क्या वो आके एक बच्चे को संभाल भी नहीं सकती है? मतलब लोग यहाँ तक उनकी मेंटालिटी होती है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ स्टेप पेरेंट्स नहीं होते हैं, स्टेप चाइल्ड भी होते हैं, स्टेप डॉटर भी होती हैं, स्टेप सन भी होते हैं। और ज़्यादातर जो लड़के होते हैं जिसको कि हम स्टेप सन का नाम देते हैं, ज़्यादातर ऐसे बच्चे अपने, उसका जो पिता है उसका तो जीवन वो बर्बाद कर ही देते हैं, ऐसे लड़के जो होते हैं, और उस माँ का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं जिसे कि दुनिया स्टेप मदर के नाम से उसके सामने पेश कर रही है। चाहे उसका कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, चाहे उसका कोई परिवार का कोई इंसान हो गया, या वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा है या कोई फिल्में देख रहा है। अरे पुरानी फिल्में हो गई या नई फिल्में हो गई, फिल्में में तो मसाला होता है, उसमें तो कहानियाँ ऐड की जाती है। लाइफ बहुत प्रैक्टिकल होती है, लाइफ फैंटेसी नहीं होती है। तो उसके अंदर ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों बच्चों की सोच ऐसी होती है कि मेरी जो अपनी माँ थी, मैं अपनी माँ की जगह किसी दूसरी औरत को नहीं दे सकता? माँ तो माँ होती है, माँ के आगे कोई नाम नहीं होता है, माँ के अंदर सिर्फ ममता होती है। अपनी सगी माँ अगर थप्पड़ लगा देगी तो बच्चे थोड़ा नाराज होके और घूम फिर के अपनी माँ की गोद में फिर आ जाते हैं। लेकिन अगर वही एक स्टेप मदर ने अगर थोड़ी सी कड़क आवाज में बच्चे को डांट भी दिया तो उसका तो राई का पहाड़ बन जाता है। वो अपने पिता को पता नहीं कौन सी कहानियां सुना सुना के ऐसे बच्चे जो हैं पिता के दिमाग में गलत बातें भर देते हैं। घर के अगर कोई रिश्तेदार है, चाहे उनकी पेरेंट्स हो गए, बहन भाई, XYZ कोई भी हो गया, वो क्यों एक लेडी की इमेज उसके माइंड में गलत डाल देते हैं। एक अगर सगी माँ को बच्चे को थप्पड़ लगाने का हक है, अगर सगी माँ एक बच्चे को प्यार से अगर गले लगा सकती है, तो एक जो सौतेली माँ है जिसे लोग स्टेप कहते हैं, तो अगर सौतेली माँ ने उस बच्चे को गुस्से में थप्पड़ लगा दिया या उसको डांट डपट दिया,
तो क्या वो माँ नहीं रहेगी? क्या उसका माँ का दर्जा कम हो जाएगा? लेकिन अगर कोई स्टेप फादर बच्चे को प्यार तो दे नहीं पाया, बच्चे की जिम्मेदारी तो उठा नहीं पाया, लेकिन उसके सामने उसकी गलती पे वो उसको टोक रहा हो, बार बार मार रहा हो, उसको गुस्सा कर रहा हो, वहां पे वो पिता हो जाता है। क्यों ऐसा? ये हमारा समाज इतना दोगला क्यों है? क्यों है हमारा समाज ऐसा कि औरतों के साथ में कुछ और व्यवहार होता है और जो मर्द होते हैं उनके साथ कुछ और व्यवहार किया जाता है? क्यों ऐसा? शायद हम सभी को इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि पहले तो अगर किसी की भी दोबारा शादी हो रही है, अगर किसी भी लड़की की या लड़के की रीमैरिज हो रही है और अगर उनके पास बच्चे हैं, तो सबसे पहले उन बच्चों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलवाना बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों को के दिमाग में पहले क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। और अगर कोई शादी करता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक उस इंसान की हो जाती है, उस आदमी की हो जाती है जिसने की किसी औरत के साथ शादी की है, उसको कोई वादा दिया है और उसके बच्चे को एक्सेप्ट किया है अगर, तो उसको पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। फिर ये नहीं करना चाहिए कि तुमने शादी तो कर ली, उसके बाद में तुम उसके साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हो, उनको जो है किसी दूसरे घर में रख रहे हो या उनके पेरेंट्स के घर पे तुमने भेज दिया। और लड़कियां रह रही हैं अपने मायके में एक इंतजार में कि हाँ ठीक है मेरा पति आएगा और हमको लेकर जाएगा और हम फिर से सुखी सुखी अपने घर संसार में आराम से रहेंगे। वो लड़की तो पहले ही दुखी थी, उस लड़की के तो दुख पहले ही कम नहीं हुए थे। चलो उसने दोबारा शादी भी कर ली कि कोई बात नहीं, मूव ऑन करना ज़रूरी है लाइफ के अंदर। और मूव ऑन करने के बाद जब उसका दूसरा पति भी उसके साथ ऐसा करेगा तो ज़रा आप सोच के देखिए उस औरत के दिल पर क्या बीतेगी। वो अपने किस पास्ट के लिए रोएगी, अपने किस पास्ट के लिए दुखी होगी, वो किसे याद करेगी? क्योंकि प्यार जैसा तो उसको कुछ याद ही नहीं है, प्यार उसको याद ही नहीं है, उसको सिर्फ अपना दुख याद है। और उसके सामने उसका बच्चा, एक बच्चा हो या दो बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों, माँ के लिए उसके बच्चे उसके अपने दिल के कलेजे होते हैं। माँ अपने लिए सबको सहन कर सकती है, लेकिन जब उसके बाद बच्चों की आती है वो सहन नहीं कर सकती। और उसके अंदर उसका दूसरा पति और साथ में अगर उस पति का कोई औलाद है, लड़की या लड़का, जितने भी बच्चे हैं, अगर वो मिलकर उसको बेइज्जत कर रहे हों, उसके इंसल्ट कर रहे हों और उसके बच्चे का जीवन, उसके बच्चे के सिर से माँ और बाप का साया छीन रहे हों अपने फायदे के लिए, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलेंगे? क्या यहाँ पर दोषी एक स्टेप मदर है या स्टेप चाइल्ड है? स्टेप डॉटर कह लो या स्टेप सन कह लो, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं उन स्टेप जितने भी इस दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी स्टेप जो चिल्ड्रंस हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, मैं उन सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके पास भी दिल है, आपके पास भी दिमाग है, आपकी भी उम्र इतनी है कि आप सही और गलत को पहचान सकें। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप उस इंसान को पर्सनली लेके आप समझिए कि उसका दिल कैसा है, उसके दिल में ममता है या नहीं है। हमारा ऐसा व्यवहार करने के बावजूद भी उसने पलट के वार नहीं किया हमें। अगर आज हमने ये व्यवहार किसी और के साथ किया होता तो वो हमारे साथ क्या करता? मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि स्टेप के नाम पर सिर्फ माँ को बदनाम ना किया जाए, क्योंकि सिर्फ स्टेप माँ नहीं होती हैं, स्टेप फादर भी होते हैं, स्टेप चिल्ड्रंस भी होते हैं। तो मैं आज सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि हमारे समाज के अंदर से ये जो गलत जो कुरीति बना रखी है कि स्टेप के नाम पर एक औरत को बदनाम किया जा रहा है, इसे बदनाम करना बंद कीजिए। क्योंकि अपनी सगी माँ भी गुस्सा करती है तो अपनी जो स्टेप मदर है वो भी गुस्सा कर सकते हो। और स्टेप आप बोलते ही क्यों हैं? माँ बोलिए ना,
आपके पिता के साथ अगर कोई आई है शादी करके कोई लेडी, तो वो आपकी माँ है, वो सौतेली नहीं है। अगर उसका कोई बच्चा उसके साथ है तो वो तुम्हारा भाई और बहन है, वो सौतेले नहीं है। अगर वो सौतेले हैं तो आप भी उनके लिए सौतेले हो। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।